giving us those details. A private school in Delhi's Rohini has received a bomb threat via email a day after a low-intensity blast in the Prashant Vihar area in which a person was injured. The Delhi Fire Service officials have said that the threat was later declared a hoax after a thorough search in the school premises. Now, according to an official, a call was received from the Delhi police about the bomb threat email in the morning today. Meanwhile, the principal of the school has issued a statement in this matter. Listen in. 10:40 पर हमें ईमेल आई है कि आपके स्कूल के अंदर हमने एक एक्सप्लोसिव मटेरियल छुपा के रखा हुआ है। आप 12 बजे से पहले अपने स्कूल को खाली करिए, नहीं तो बहुत जान को नुकसान पहुंच सकता है। एनोनिमस ईमेल आईडी से था। हमने तुरंत सबसे पहले एक तरफ अपना डाइवर्जन किया कि बच्चों को हम इवैक्यूएट करें बिल्डिंग से। दूसरी तरफ हमने 100 नंबर पर डायल किया और पेरेंट्स को फटाफट अपने साथ कॉन्फिडेंस में लेकर एक तरीके से विदाउट पैनिक स्कूल की बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी ऑलमोस्ट 11:10 तक हमने बिल्डिंग कैंपस सब खाली कर दिया था। जैसे मैंने अपना पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस टीम आई, छानबीन हुई, क्या कुछ अब तक छानबीन में कुछ मिल पाया क्या? नहीं, देखिए, मिल कुछ नहीं पाया है। पुलिस की भी मल्टीपल टीम्स आई हैं, बॉम्ब स्क्वाड भी है, डॉग स्क्वाड भी है। वो भी हर स्कूल के नूक एंड कॉर्नर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारी टीचर्स, हमारा स्टाफ, हम लोगों ने भी बहुत क्लोजली अगेन एंड अगेन अपने कैंपस को बहुत थॉरली चेक किया है, बट अभी तक हमें कुछ मिल नहीं पाया है। जैसा कि आपने बताया कि स्कूल को खाली कर दिया गया, बच्चों को छुट्टी दे दी गई, क्या कोई फिलहाल ऐसा कोई डर का माहौल तो नहीं स्कूल में या फिर बच्चों के अंदर, अभिभावकों के अंदर? नहीं, हमने इस पूरे एपिसोड को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है कि कहीं पर भी कोई पैनिक स्प्रेड ना हो। पर इसके बावजूद मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि इस तरह के थ्रेट जो भी भेजते हैं, उन कल्प्रिट्स के लिए जरूर कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी उनको फाइंड आउट किया जाए और उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। Javed, Javed, give us details about when was this hoax threat received by the school administration? सेक्टर 13 में जिस तरीके से जो ये पूरा मामला सामने आया, वहां पर जिस तरीके से बम की एक मेल मिली थी ग्लोबल वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल में, और वहां पर जिस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो स्कूल को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से रोहिणी के सेक्टर 14 में गुरुवार के दिन जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था, और ब्लास्ट के बाद उसी जिले के सेक्टर 13 के स्कूल वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल, जो कि एक बड़ा स्कूल है, एक नामी स्कूल है, वहां पर बच्चों की सिक्योरिटी को देखते हुए स्कूल को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया। जिस तरीके से स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि 11:10 तक सारे स्कूल को खाली करा दिया गया। उसके बाद स्कूल की प्रॉपर चेकिंग की गई, लेकिन उसके बाद ये पाया गया कि ये एक तरह का झूठा थ्रेट कॉल था। हालांकि स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जानकारी मिलने की एक शिकायत दिल्ली पुलिस को दी जाएगी इस मामले में, और स्कूल की तरफ से कहा गया है कि जो भी इस मामले से जुड़ा हुआ कल्प्रिट है उसके खिलाफ ठोस एक्शन लेना होगा। लेकिन जिस तरीके से गुरुवार के दिन दिल्ली के सेक्टर 14 में रोहिणी की प्रशांत विहार में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद एक शख्स वहां पे घायल हुआ, और ठीक 1 महीने पहले इसी तरीके से रोहिणी के ही इसी थाने इलाके के सेक्टर 14 में सीआरपीएफ स्कूल के दीवार के पास एक ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में जो लो डेंसिटी ब्लास्ट था, लेकिन जो गुरुवार के दिन ब्लास्ट हुआ वो उस डेंसिटी से काफी कम था, जिसको देखते हुए प्रिकॉशनरी स्कूल को पूरी तरीके से खाली कराया गया। और स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं चाहता था कि किसी तरीके से किसी भी बच्चे को कोई पैनिक होकर या किसी तरह का भगदड़ हो तो उसमें कोई इंजर्ड हो। इसलिए प्रॉपर स्कूल से स्टाफ के जरिए बच्चों को वहां से स्कूल को खाली कराया गया, और तमाम पेरेंट्स को व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग क्लासेस से उनके बच्चों को, उनके पेरेंट्स को इसकी जानकारी दी गई। और फिलहाल Okay, all right. Thanks for giving us all those details on this matter. Thankfully, it was a hoax.